ये कहानी शांतपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां राजेश नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती किसान अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। राजेश के माली हालात बहुत खराब थे, इतने कि कई बार तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता था। वह गांव के बड़े बड़े साहूकारों के खेतों में दिन रात मजदूरी करता था। कभी खेतों में पसीना बहाता, तो कभी किसी के घर पर साफ सफाई का काम करता। बस किसी तरह घर का चूल्हा जलता रहे। राजेश जी जान लगाकर मेहनत करता था, पर फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे कि वह अपने और अपनी पत्नी के लिए ठीक से 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम कर सके। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उनकी माली हालत और भी बदतर होती गई, मानो गरीबी का दलदल उन्हें और गहरे ढसाता जा रहा हो। अंजलि, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा बस नहीं चलता कि यह सब बदल दूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, पर कर कुछ नहीं पा रहा। नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं जैसी भी हूँ, आपके साथ बहुत खुश हूँ। आपकी मेहनत मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं। नहीं अंजलि, मुझे नहीं लग रहा है। मेरी इस गरीबी ने मेरे साथ तुम्हें भी पीस के रख दिया है, मानो दोनों एक ही चक्की में पिस रहे हों। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप जितना भी कमा रहे हो, हम उसमें ही गुजर बसर कर लेंगे। और अगर आपको इतनी चिंता हो रही है, तो अब से हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे। आपके साथ साथ मैं भी आस पड़ोस के लोगों के यहाँ छोटा मोटा कोई काम देख लेती हूँ। खाली बैठने से तो अच्छा है कुछ काम किया जाए। नहीं अंजलि, मैं तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूं, और अब तुम किसी और के यहाँ काम करो, यह मैं नहीं देख पाऊंगा। मेरा दिल यह गवारा नहीं करेगा, पर मैं भी क्या करूं? मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से यहाँ कोई मजदूरी देता ही नहीं है। अब तो पहले की तरह काम भी नहीं मिल रहा है, मानो काम भी हमसे रूठ गया हो। अंजलि, मैं सोच रहा हूं कि अब यशवंतपुर शहर जाकर काम करूं। यहाँ दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन हमें सही से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। शहर में मेहनत करूंगा तो कम से कम पैसे तो ज्यादा मिलेंगे, और शायद हमारी किस्मत भी खुल जाए। पर आप शहर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? आपके बिना यहाँ मेरा कोई नहीं है। यह गांव मुझे खा जाएगा। मैं समझता हूं अंजलि, पर कुछ ही समय की बात है। मुझे जैसे ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो मैं वहां साल 2 साल कमाकर कुछ पैसे बचा लूंगा। फिर उन पैसों से यह गांव में कोई दुकान खोल लूंगा, ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। यह सिर्फ कुछ दिनों की जुदाई है। ठीक है, अगर आपको यही सही लग रहा है तो जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखना। मुझे पल पल आपकी चिंता सताती रहेगी। मैं आज आपका सामान बांध देती हूँ, आप कल चले जाना। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपकी रक्षा करे। अगले ही दिन सुबह सवेरे राजेश अपने सपनों की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा, दिल में उम्मीद और आंखों में नए जीवन का सपना लिए। चलो, अब यहां आ तो गया हूं, पर काम ढूंढने से पहले सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढ लेता हूं, ताकि आज रात तो कहीं रुक सकूं, वरना खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा। राजेश आसपास दिख रहे होटलों में जाता है, किराए पूछता है और हर जगह से निराश होकर बाहर आता है। बाप रे बाप! इतना किराया एक रात रुकने का? इतने में तो मैं पूरे महीने का राशन खरीद लूं घर का। ये शहर तो गरीबों के लिए नहीं है। एक काम करता हूं, इन होटलों में रहने से अच्छा किसी भाई के यहां रुक जाता हूं। कम से कम मेरे कुछ पैसे तो बच जाएंगे। भूखे पेट रहने से तो अच्छा है कि छत मिल जाए।